हिमाचल के सरकारी स्कूलों में निकली ढेर सारी नौकरियां। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। आज की जो वैकेंसीज आई हैं हिमाचल प्रदेश से आई हैं, जिसमें 1191 पोस्टें निकली हैं, जिसके लिए 12th पास, ग्रेजुएट और जेबीटी सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आई है डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश शिमला से, और ऑल द डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 11 अक्टूबर 2023 को ये वैकेंसीज की जो अपडेट्स हैं वो नोटिफिकेशन जो है न्यूज़पेपर में भी आई है, और इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे भी आपको ये सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो जेबीटीज़ की ये जो वैकेंसीज़ हैं हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भरी जाएंगी इन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसीज़ हैं। पहले 1 साल के लिए पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस बेसिस पे आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद फिर आगे जो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शंस ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये आगे रिन्यू भी किया जा सकता है। हम्बल हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से ये ऑर्डर आए हैं टू फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट्स, जो कि ये निकली हुई हैं, इनको फिल करने के लिए। पहले क्या होता था कि आपको जो प्रीवियस बैच वाइज रिक्रूटमेंट ड्राइव में डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन प्रोसीजर होता था, कैंडिडेट्स वर रनिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट फॉर दी सिलेक्शन प्रोसीजर। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी ये मतलब थोड़ी अननेसेसरी आप लोगों के लिए जो वेस्टेज ऑफ टाइम होता था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गई हैं, और ये आप लोगों के लिए थोड़ी रिलैक्सेशन भी दी गई है। आप जब ये नोटिफिकेशन अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप लोगों को और बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। अब इसके अलावा जो वैकेंसीज़ हैं बिलासपुर, मतलब ये सारी आपको डिटेल है कि कहाँ कहाँ के लिए वैकेंसीज़ हैं, क्या आपके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, कब ये लास्ट डेट है, कब तक फॉर्म फिल करना है, क्या फीस रहेगी, क्या एज रहेगी, ये सारा का सारा नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और द अपॉइंटमेंट्स जो ये जेबीटीज़ की आप लोगों के लिए निकल के आई हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, इसके बारे में हिमाचल प्रदेश की जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के लिए ये वैकेंसी सारी की सारी फिल होने जा रही हैं। ओके, अब जैसे डिस्ट्रिक्ट में आपके पास बिलासपुर आ जाता है, ऊना आ जाता है, मंडी आ जाता है, शिमला आ जाता है, तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज ये वैकेंसीज जो हैं फिल होने वाली हैं। तो अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। द काउंसलिंग शैल बी कंडक्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 20 to 25 नवंबर। 20 से 25 नवंबर के बीच में ये आप लोगों की जो काउंसलिंग है 2023 में बाई द सिलेक्शन बोर्ड जो है, ये कमेटी जो है वो होगी अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ द DDEEs ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो डिप्टी डायरेक्टर्स हैं उनके थ्रू ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इन सभी जॉब्स के लिए डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है अप्लाई कर सकते हैं। और द कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट्स एज पर द कंडीशंस मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट will appear for counseling of batch wise recruitment in their home districts only। ठीक है दोस्तों, during the course of counseling process the candidates will have to submit the order of the preferences of the districts on the prescribed format। तो अब देख लेते हैं डिटेल ऑफ द कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट जो है फिल्ड अंडर एज पर डिस्ट्रिक्ट इज बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, यहाँ के लिए वैकेंसीज निकली हैं। इसके अलावा किन्नौर, कुल्लू, लाहौल एंड स्पीति, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना। तो ये टोटल जनरल के लिए तो 428 हैं। आगे ये इसको स्प्लिट किया गया है, EWS के लिए अलग अलग हैं, जनरल के लिए अलग हैं, OBCs के लिए अलग से हैं, SC ST के लिए अलग से हैं, ठीक है, BPL के लिए अलग से हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज देखो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये स्प्लिट की हुई हैं सारी की सारी वैकेंसीज एज पर द डिस्ट्रिक्ट्स एंड एज पर द कैटेगरी। तो टोटल वैकेंसीज लगभग 1161 आप लोगों के लिए ये हिमाचल प्रदेश में निकल के आई हैं। 1161 वैकेंसीज, मतलब बम्पर वैकेंसीज है दोस्तों। काफ़ी टाइम से इंतज़ार चल रहा था कि ये एलिमेंट्री
बोर्ड से कब वैकेंसीज निकल के आएंगी। बाकी दोस्तों द डिटेल्स ऑफ रनिंग बैचेस, जो कौन कौन से बैच चल रहे हैं उसकी भी अगर आप ये PDF ओपन डाउनलोड करोगे तो आपको डिटेल भी आ जाएगी कि बिलासपुर में जैसे जो बैच चल रहा है 14/8/2007 से चल रहा है, चंबा में 31/8/2003 का है जनरल का, हमीरपुर में 26/7/2006 से जो बैच है वो चल रहा है। ठीक है, तो मतलब कैटेगरी वाइज भी है, कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है, जनरल के लिए अलग होगा, SC STs के लिए अलग होगा, EWS के लिए अलग होगा। तो ये सारा का सारा जो कैटेगरी वाइज बैचेस की स्प्लिटिंग है वो भी आप लोगों को PDF में देखने को मिल जाएगी। जैसे SC के लिए 11 का बैच चल रहा है, ओके, और इसी तरह से मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का जो बैच वाइज का जो स्प्लिटिंग है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। अच्छा, अब द JBTs विल भी जो सिलेक्शन होगी JBTs की वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। सबसे पहली बात ये है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो 10+2 साथ में 50% आप लोगों के सीनियर सेकेंडरी में अंक होने चाहिए। ठीक है, साथ में आपका जो डिप्लोमा होता है इन एलिमेंट्री एजुकेशन वो होना चाहिए फ्रॉम द इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, या फिर दूसरी मतलब अलग अलग इसमें कंडीशंस लिखी गई हैं, बताई गई हैं कि मतलब अगर मान लीजिए आपके परसेंटेज कम है तो वो भी अप्लाई कर सकते, 45 तक भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये सारी PDF आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी अगर आपने की है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और आपका 2 ईयर डिप्लोमा है स्कूल एजुकेशन में, या ग्रेजुएशन है 2 साल का आपका JBT है, या डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है साथ में 55% 55% मार्क्स हैं और 3 साल का आपका इंटीग्रेटेड डिग्री है BEd एंड MEd का, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पास इन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द अथॉरिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये कंपलसरी है। बाकी ये डिटेल आप लोगों ने अच्छी तरह से फिर से डिटेल गो थ्रू होनी है, फिर अप्लाई करना है। ओके, रिलैक्सेशन जो है 5% की अलाउड है इन मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स फॉर टेट कैंडिडेट, जिन्होंने टेट क्वालिफाई किया है 5% का रिलैक्सेशन कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिल जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो इसके अलावा जो SC ST OBC PH कैटेगरी से कैंडिडेट्स हैं उनको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाएगा। और सैलरी की अगर बात करें 17,820 रुपये यहाँ पे पर मंथ सैलरी मिलेगी, जो कि टोटल सेल का जो 29,700 रुपये है उसका 60% आप लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसीज हैं। तो वैसे तो स्केल जो है 29,700 है, लेकिन आपको उसका 60% मिल जाएगा, दैट इज 17,820। 18 साल से 45 तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट थ्रू द बैच वाइज, जिन कैंडिडेट के मान लीजिए नाम पहले से ही दर्ज हैं, उनकी अगर एज 45 साल से भी ऊपर है तो उनको भी कंसिडर किया जा सकता है। ये लिखा हुआ है अपर एज ऑफ 45 ईयर्स शैल बी कंसिडर्ड इफ़ योर नेम इज रजिस्टर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो दोज हु आर नॉट विलिंग टू सर्व इन दी स्कूल्स इन इंटीरियर और ट्राइबल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश नीड नॉट टू कम फॉर काउंसलिंग। जो लोग चाहते हैं कि भाई मुझे इंटीरियर एरिया में नहीं काम करना है, क्योंकि आपकी अपॉइंटमेंट इंटीरियर एरियाज़ में भी हो सकती हैं, वो अप्लाई ना करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अर्बन के साथ साथ इंटीरियर एरियाज़ भी आप लोगों को दिए जा सकते हैं। इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन कैंडिडेट इज़ नॉट, मतलब ये इसके बारे में पूरी डिटेल आप पढ़ लेना। तो बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें फिर आगे इंटीमेशन आ जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट हिमाचल प्रदेश से काफ़ी लंबे टाइम के बाद आई, क्योंकि काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स की वैकेंसीज में यहाँ आप लोगों को दिखाता रहता हूँ ऑल इंडिया की, लेकिन एक बड़ी अपडेट आई है हिमाचल प्रदेश की तरफ से, ताकि आई विश कि आप लोगों की जॉब जल्दी से जल्दी लगे। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।